इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मुदस्सिर नारो की फैमिली की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में आगाह किया और अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है। अदालत से इस्तदा है कि कुछ वक्त दिया जाए। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि अदालत का काम नहीं कि लोगों को ढूंढे, न ढूंढ सकती है। रियासत की ख्वाहिश ही नहीं, जबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आइन के खिलाफ बना है। सिर्फ वो फैमिलीज इस कमीशन में जाती हैं जिन्हें तारीख दे दी जाती है। वज़ीर इंसानी हुकूक ने कहा कानून बना रहे हैं, कानून की तो ज़रूरत ही नहीं। हज़ारों फैमिलीज हैं जिन्हें रियासत संभाल ही नहीं रही। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का मजीद कहना था कि जिम्मेदार लोग अपना काम करें तो किसी को नहीं उठाया जा सकता। लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों के उठाए जाने का फख्र से किताबें लिखकर क्रेडिट लेते हैं। अदालती रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था रिटायर होने के बाद सारे किताबें लिखकर दयानतदार बन जाते हैं। लोगों का लापता हो जाना पाकिस्तान पर दब्बा है, ये बदकिस्मती है। उनका मजीद कहना था कि लोगों के लापता होने की कोई वजाहत नहीं दे रहा, लेकिन ये केसेस मौजूदा हुकूमत को विरासत में मिले। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस मामले का एक बैकग्राउंड है कि इसी मुल्क में खुद कुछ धमाके होते थे। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें लोगों ने अपनी मर्जी से सरहद पार की। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने जिहाद के नाम पर बॉर्डर क्रॉस किया, अफगानिस्तान गए। वक्त आ गया है उसे रोका जाए। मुदस्सिर नारो ने तनकीद के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया कि लापता कर दिया जाए। सहाफ़ी का काम है कि वो तनकीद करें। रियासत के अंदर रियासत कायम नहीं की जा सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत कहीं मौजूद होती तो मुतासरा फैमिली अदालत क्यों आती। हमें क्यों कहने की ज़रूरत पड़ती कि आप वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाएं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ तमाम इदारे आकर कहते हैं हमें कुछ पता नहीं, बंदा कहाँ है। मावरा अदालत आप किसी दहशतगर्द को भी नहीं मार सकते। जबरी गुमशुदगियाँ आइन से इनहराफ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। लोग 4-4 साल से जबरी गुमशुदगियों के कमीशन के पास जा रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों के कमीशन का जो काम था वो उसने नहीं किया। अदालत कह सकती है कि शहरी जिस दौर में लापता हुए उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्टिकल 6 के जुर्म में जिसे सजा हुई हम तो उस सजा पर अमल दरामद ही नहीं करा पाए। इस पर अदालत का कहना था कि मसला ये है कि इस मामले पर किसी का एहतसाब नहीं हो रहा। हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देता है। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहां लगा दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाएं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हतमी जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव ही की होती है। हमें एक फैसला तो लिखने दें, किसी को तो जिम्मेदार ठहराएं। जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि कुछ बीमारियों का इलाज अदालती फैसलों से नहीं अवाम के पास होता है। 10 लाख लोग सड़कों पर निकलें तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि अदालती फैसलों से भी इलाज होते हैं अगर जिम्मेदारों का तयन कर लिया जाए। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि यहाँ 1970 से मामला अदालत कत्ल हो रहे हैं। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप बताएं अदालत क्या करे। अगर रियासत अपना किरदार अदा करती तो लापता शख्स का बच्चा यहाँ नहीं आता। अदालत तवक्को कर रही थी कि वफाकी काबीना इस बारे में अपना किरदार अदा करेगी। इस्लामाबाद से एक बच्चा उठाकर ले गए, उसने बाद में बयान दिया कि शुमाली इलाकों की सैर को गया था। हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सन्स की तस्वीर सफ़ाए अव्वल पर होती। चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुदस्सिर नारो की फैमिली की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो चुकी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुदस्सिर नारो की वालदा राहत महमूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुसलसल अदालतों में चक्कर लगा रही हैं। राहत महमूद साहिबा, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, तकरीबन 3 साल से ज़ाहिर है आपकी फैमिली इस तकलीफ से गुजर रही है। अदालत के कहने पर वज़ीर आज़म ने आपसे मुलाकात भी की, आपको यकीन भी दिलाया गया, वज़ीर आज़म को बाकायदा ब्रीफ किया गया था, उनको इल्म था इस सारे के सारे मामले का। जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दहानी कराई इसको हल करने की? जी, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था, किसी चीज़ का पता नहीं था। उन्होंने बल्कि हमसे पूछा कि वो लड़का करता क्या था, और बड़े हैरान हुए और उनको कुछ पता नहीं था। और सुना और यकीन दहानी तो कराई है उन्होंने कि मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन काम भी शुरू कर दिया था उन्होंने, फ़ोन शून करने शुरू कर दिए थे और बहुत मोहब्बत से और बहुत मेहरबानी से पेश आए। बच्चे के साथ भी बड़े प्यार से पेश आए। शुक्र है कि बात सुनी हमारी, कोई दुख की कहानी। मैंने शुक्रिया अदा किया उनका कि वज़ीर आज़म साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक दुखी माँ को सुनने की ज़हमत की। ठीक है वो मसरूफ़ होते हैं, लेकिन शुक्र है फिर भी उन्होंने बड़ी तवज्जो से सुना। मतलब अगर वज़ीर आज़म को पता नहीं था, उन्हें ब्रीफ ही नहीं किया गया था, फिर जब आपने बताया तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हर हाल में मुदस्सिर नारो के लिए कोशिश करेंगे, वो बाजियाब होंगे, आप तक पहुँचेंगे?
जी बिल्कुल यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि ज़रूर हम इस मसले पे करेंगे, जो भी हो सका हम ज़रूर करेंगे। तो देखें, अब अदालत ने भी काफ़ी शुक्र है एक्शन लिया है, और उनका मैं बहुत, जज साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो इतनी 3 साल से हमारी जो मशक्क़त, जो मेहनत, चलो शुक्र है कि उन्होंने सुनी है। हम जाते थे कमीशन में तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनता था। वहाँ वो पहले से वो जो एक सफ़ा और बढ़ जाता था वही दोबारा रिपीट होता था, और इस तरह ही पढ़ा जाता था जैसे कोई नावल पढ़ रहे हो, और कोई अगली तारीख दी जाती थी और कोई ऐसा नहीं काम किया जाता था। लेकिन शुक्र है जब से हम कोर्ट में आए हैं तो हमारी जो बात है आगे चली है। तो अब दिल को ये तो है कि चलो कुछ ना कुछ तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा बेटा कहाँ है। एक उम्मीद सी लग गई है कि अल्लाह करे। पहले तो हम बड़े मायूस थे, और डी चौक में भी मैं बैठी रही, और वज़ीर आज़म ने उस वक़्त वादा किया था, लेकिन ये देखें कि मेरी कोई लिस्ट उनके पास नहीं पहुंच सकी और ना कोई उस पर काम हुआ है। तो अब देखें, अब उन्होंने यकीन दहानी कराई है। अदालत ने हुकूमत को आपकी माली मुआवनत का भी हुक्म दिया था आपकी फैमिली की, इस हवाले से हुकूमत ने कुछ किया अभी तक? नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने तो कहा था उनको कि हमें जो पैसों की नहीं ज़रूरत, हमें तो सिर्फ, मैं हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से कहा है कि मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। हम लोग जो है ना सादा गांव में रहते हैं, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। हमें जो दुनिया की चमक दमक हमें नहीं जो इतना शौक़ है कि हम भी इसी तरह करें। लेकिन ये कि हमारा घर जो एक जन्नत था, मेरा बेटा घर में आता था, दूसरा बेटा था, और घर में एक सुकून है। तो ये पैसे से तो नहीं ना मिलती। ये औलाद एक ऐसी दौलत है कि इसका कोई मोल नहीं कि बंदा पैसे लेके कहे कि चलो कोई नहीं पैसे आ गए। मैंने गवर्नमेंट से कहा कि पैसे ना हमें दें, सिर्फ हमारा बच्चा तलाश कर दें। बहुत शुक्रिया, हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। वज़ीर आज़म ने वादा किया है तो वो पूरा भी हो।